नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सारी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जारी है, इबादत गाहों पर ताले लगे हुए हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार सब बंद हैं। अब ऐसे में रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रोज़ा और तरावी इस माह की मखसूस इबादतों में से हैं। लॉकडाउन के चलते रमज़ान कैसे गुजारें, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना मुश्ताक अशरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस के चलते न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया परेशानी के आलम में अपने शब व रोज़ गुजार रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल एहसान है कि रहमत बनकर माह रमज़ान आज हम पर साया फिगन होने वाला है। माह रमज़ान की बरकतें, अज़मतें हासिल करने के लिए हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा फ़िक्रमंद होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में हमारे आमाल, हमारी नेकियां, हमारी खिदमात, हमारी क़ुरबानियाँ कबूल करे। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जो सारी दुनिया में परेशानी छाई हुई है कि हमें तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंस रखना है, हुकूमत की तरफ से आने वाली तमाम बातों का पास व लिहाज भी रखना है। इन तमाम बातों का पास व लिहाज रखते हुए हम सब को माह रमज़ान सही तरीक़े से गुजारने की कोशिश करनी है। इस सिलसिले में मुल्क हिंदुस्तान के नामवर, मशहूर, जय्यद मुफ्तियान उज़्ज़ाम के फतावे आज हमें मिल रहे हैं। हाज़रीन, नाज़रीन, आप जानते हैं कि माह रमज़ान के आने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जैसे कि एक नौजवानों का तबका होता है जो सहरी के लिए उठाने के लिए कोशिश करता रहता है। वो लोग पूरी रात जागते रहते हैं और सहरी के वक्त लोगों को जगाने में अपने खिदमात अंजाम देते हैं। आज वो सहरी को लोगों को नहीं जगा सकेंगे, इसलिए कि हमें गवर्नमेंट के कानून का पास व लिहाज रखना है। अब ऐसे आलम में हमें एक ही हदीस रहनुमाई करती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। हमने उलमाए किराम से सुना, हमने किताबों में पढ़ा, माह रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रहने की नीयत हमने की और जैसे ही माह रमज़ान आ गया, हमारा इंतकाल हो गया, तो अल्लाह हमारी नीयत के बदले मुकम्मल माह रमज़ान के रोज़े का सवाब हमें अता करता है। ऐसे ही वो लोग जो सहरी को उठाने वाले हैं, वो लोग जो मस्जिदों में इफ़्तार के वक्त बिछाने वाले हैं, मस्जिदों में इफ़्तार के वक्त साफ़ सफाई करने वाले हैं, वो लोग मस्जिदों के वज़ू खाने, तहारत खाने और मस्जिदों की चटाइयों की सफाई करने वाले हैं, वो लोग मस्जिदों के जो दरो दीवार की सफाई करने वाले हैं, अगर उनके दिल में ये खिदमत करने का जज्बा था तो आप बिल्कुल परेशान न हो। जिसके दिल में जैसी नीयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वैसा ही सवाब अता फरमाएगा। अब रही बात, रोज़े मुकम्मल रहना है, तरावी भी मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। आपके पास बज़रिए फ़ेसबुक हमारे उलमाए किराम के वीडियोस पहुंच रहे होंगे, फिर भी आज हम बी चैनल के मातहत आपको चंद ज़रूरी बातें बताने की कोशिश करते हैं कि आप रोज़े मुकम्मल तौर पर रहने की पूरी कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज आप अपने घर में पढ़ने की कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज आप अपने घर के अफराद के साथ जमात से पढ़ें या तनहा तनहा पढ़ें। जुमा तो इस वक्त हम पर न वाजिब है न फ़र्ज़ है, हम जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब रही बात तरावी की, तरावी में हमारा मामूल है कि एक हाफिज़ कुरान को मस्जिद में बुलाया जाता है और मुकम्मल कुरान हम तरावी के दौरान सुनते हैं। अब कुरान मजीद का फैज़ हासिल करने की ये बात थी। आप घर में तन्हा या जमात के साथ तरावी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा कुरान पढ़ने के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर का कोई फ़र्द सूरह फातिहा के अलावा इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा अगर पढ़ना जानता है तो हर तरावी की 2 रकात में यही 2 सूरे पढ़ करके 20 रकात मुकम्मल कर ले, तरावी का सवाब उसको मिल जाएगा। हाँ,
वो लोग जो कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो कुरान मजीद सुनना चाहते हैं, उनके लिए रमज़ान के शब रोज़ हैं। फजर बाद, ज़ुहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, आप रात में भी कुरान मुकम्मल आप पढ़ लो, लेकिन तरावी के वक्त सिर्फ 2 ही सूरे आपको आते हैं, इन्ना आते ना कुल अल्लाहु अहद का सूरा, तो आप पूरे 20 रकात 2-2 रकात करके नमाज पढ़ लें। मस्जिदों की तरफ रुख करने की बिल्कुल कोशिश न करें। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला पालनहार है, अल्लाह ताला की हम मखलूक हैं, अल्लाह ही के ज़रिए हमको रिज़्क़ मिलने वाला है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारे दरवाज़ों तक, हमारी गलियों तक हर सब्ज़ी और ज़रूरत की चीज़ें पहुँच रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई परेशानी लाने के लिए हम पर कोई मुसीबत नहीं डालेगा। अल्लाह की रहमतें हम पर छमाछम बरसती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप मस्जिदों का रुख न करते हुए अपने ही घरों में मुकम्मल तौर पर इबादत करने की कोशिश करें और इस बी चैनल के पैगाम को आप अपने तौर पर अपने दोस्त अहबाब में भी फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।